हाय सो आज मैं उन बुक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो मैंने हाल फिलहाल में पढ़ी है। और स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि मैं बहुत सारा वेंट करने वाली हूँ। ओके, सो पहली बुक है 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। तो ये कहानी 9 लोगों के बारे में है जो एक योगा रिट्रीट बुक करते हैं। और ये लोग हर अलग अलग एज ब्रैकेट से हैं। और इनकी योगा रिट्रीट की जो हेड है, शी इज़ माशा। ओ माय गॉड, वो औरत इतनी पागल है। शी लिटरली, तो ये 10 दिन की ट्रीट है। तो फर्स्ट 5 डेज इज़ नोबल साइलेंस, और 5th डे पे ये साइलेंस ब्रेक होता है, तो वो बात कर सकते हैं एक दूसरे से। और जैसे ही 5th डे पे वो एक योगा स्टूडियो जाते हैं फॉर देयर योगा प्रैक्टिसेस, और तब उनको पता चलता है ओ माय गॉड, दे आर एक्चुअली ड्रग्ड। आने के बाद उनको स्मूदीज़ दी जाती थी और उन स्मूदीज़ में LSD था। एंड दिस वुमेन माशा, आई डोंट नो, शी इज़ क्लिनिकली बीमार और समथिंग, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू हील ऑल दिस पीपल, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसको हेल्प की ज़रूरत है। तो बट इट इज़ वेरी ग्रेट बुक। आई ऑल्सो लाइक हाउ ऑल दिस पीपल बॉन्डेड विद ईच अदर, एंड आई लाइक इट। द अनदर बुक वी हैव इज गॉन गर्ल। ओ माई गॉड, ये तो और भी पागल वाली बुक है, क्योंकि इसमें जो लड़की होती है एमी, सो शी इज़ द वाइफ ऑफ निक। और ओ माय गॉड, ये औरत अपना खुद का मर्डर प्लान करती है। शी इज़ नॉट एक्चुअली डाइंग, बट वो इतने सारे एविडेंस फैब्रिकेट कर देती है कि उसके हस्बैंड ने उसको मारा है। एंड शी ऑल्सो राइट्स दिस डायरी of 10 year worth of diary in a year, just to make her evidence more, I don't know what is the word, reliable. Yeah, crazy woman. Okay, I read this entire book and I was like कि ये पकड़ी जाए, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल लायर है और ये थोड़ी सी विकेड वुमेन है, ये कुछ भी कर सकती है। ओ माई गॉड, पर वो नहीं जाती है जेल फॉर वट एवर शी हैज़ डन। The next book we have is The Couple at Number 9. This is my favorite book. बट इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि थ्रू आउट द बुक ये बुक बहुत अच्छी थी, एंड आई वॉज लाइक कि ओके, इट इज़ वेरी गुड। और मुझे थ्रू आउट बुक पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था ओके, आई हैव मोर क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। और इस बुक में एक मेजर ट्विस्ट आता है, बट आई न्यू अबाउट इट, आई सॉ दैट ट्विस्ट कमिंग, क्योंकि क्लेयर डगलस की पहले भी मैंने एक बुक पढ़ी थी, लास्ट सीन अलाइव, और उसमें सेम ट्विस्ट है जो इस बुक में भी है। सो उसकी वजह से लिटिल फ्लॉप गई ये बुक मेरे लिए। बट इफ़ यू वॉन्ट टू रीड, प्लीज़ रीड दिस बुक फर्स्ट। एंड दिस स्टोरी, इसमें एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, तो हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू। बट एक लड़की है, सो उसकी ग्रैंड मॉम की एक प्रॉपर्टी होती है इन सम टाउन, और वो एक कॉटेज होता है। तो वो उसकी ग्रैंड मॉम जब एक केयर हाउस को चली जाती है, जब उन्हें डेमेंशिया डिटरमाइन होता है, तब ये लड़की वो कॉटेज में रहने लग जाती है। एंड उसको अपना किचन एलोंगेट करना होता है, सो वो कंस्ट्रक्शन का काम कर देते हैं, और तब उन्हें 2 डेड बॉडीज़ मिलती हैं। सो हर मॉम एंड उसकी ग्रैंड मॉम, और बहुत सारी स्टोरीज़। द नेक्स्ट बुक वी हैव इज़ लोकल गर्ल मिसिंग। सो ये भी बहुत अच्छी बुक है, नॉट ग्रेट बुक बट इट इज़ नाइस। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल जिसकी बेस्ट फ्रेंड मिसिंग होती है फॉर लाइक 20 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो फिर वो टाउन छोड़ के दूसरे शहर लंदन में चली जाती है। सो एक फाइन डे, जो लड़की मिसिंग थी उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसके भाई का उसको कॉल आता है कि सोफ़ी के रिमेंस मिल चुके हैं, तो प्लीज़ आओ, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है कि सोफ़ी के साथ हुआ क्या था। सो ये शी इज़ अ लिटिल हेजिटेंट टू गो बैक, बट शी वॉन्ट्स आंसर कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ क्या था। सो इवेंचुअली हाँ ना करते करते शी गोज़ टू द टाउन एंड शी स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग कि सोफ़ी के साथ हुआ क्या है विथ हर ब्रदर। द नेक्स्ट बुक वी हैव इज़ सैनिटोरियम। ओके, ये बुक इज़ अ लिटिल ड्रैग आई थिंक, क्योंकि ये बुक वैसे तो ठीक ही है। इसका स्टार्ट देखो,
हर बुक का स्टार्ट थोड़ा सा स्लो ही होता है, सो दैट इज़ फाइन. बीच का पार्ट वॉज रियली एक्साइटिंग. एंडिंग वॉज वेरी वेरी नॉट दैट ग्रेट. I think the ending was very convenient, so I didn't like it very much. But this story is basically about a detective, Eileen. तो एलिन इज़ लिविंग इन लंडन, पर उसका भाई जो होता है आइजैक, सो ही इज़ लिविंग इन स्विट्ज़रलैंड, तो उसको फॉर एंगेजमेंट बुलाता है. सो शी गोज़ टू दिस होटल, और वो होटल पहले एक सैनिटोरियम था, न्यू वर्ड सैनिटोरियम था. फिर वहाँ पे बहुत सारी अजीब चीज़ें होती है. आइजैक की जो फियांसे होती है, शी गोज़ मिसिंग, एंड लेटर ऑन एक मर्डर ट्रेल सा बन जाता है. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग, you should definitely read this. And then the next book we have is Three Wishes. Okay, so इस book में ऐसा major twisty सा thriller सा कुछ भी नहीं है. It is about three triplets, two are identical. तो दो आइडेंटिकल जो बहनें होती है, उसका नाम है लिन और कैट, और दूसरी जो है उसका नाम होता है जेमा. सो दिस इज़ लाइक अ लाइफ जर्नी फॉर देम. तो कैट होती है, तो एट 23 शी हैज़ हर करियर, शी हैज़ हर हस्बैंड. सो उसे लगता है कि एवरी थिंग शी वॉन्टेड शी हैज़ इट until she turns 34 and everything falls apart, her marriage, and there are little work related problem. She was pregnant but there was miscarriage. और फिर लिन जो होती है, she has all this planned. When she was 14, she made this list that she wants to do this. And by the time she is 34, she has achieved it all, but with that she is also getting the stress and major panic attacks. And talking about Gemma has always been a drifter. She doesn't have a proper career, she doesn't have a proper relationship. When she was, I guess, 19 or 20, she had this boyfriend, and for a very long time they were dating and they were almost going to get married until a incident that happened जहाँ पे उसके fiancé की death हो जाती है. A very weird thing. जब वो दोनों साथ में ही जा रहे होते हैं, जब उसका फियांसे की एक्सीडेंट होती है, एंड द फर्स्ट थिंग शी थिंक्स इज, आई थिंक यू शुड डाई. इट इज़ क्रेजी बिकॉज ही इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड पर्सन. वो अब्यूज़र होता है, और जमा किसी को भी नहीं बताती, अपने सिस्टर्स को भी नहीं बताती. बट बहुत लोगों को लगता है कि वो इतनी डिप्रेस्ड है जस्ट बिकॉज उसकी फियांसे की डेथ हुई है, बट दैट्स नॉट द स्टोरी. So that is it for today's video. Thank you for watching.